पिछले एपिसोड में वे डीमन बिस्ट मेंगतुओजी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, जिसके बाद मेंगतुओजी भी उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग निन आके पॉइजन के बारे में चेक कर रहा होता है और फिर इसे देख वो समझ जाता है कि यह पावरफुल पॉइजन तो असल में मेंगतुओजी का ही है। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि उसने फिर से ली गुओ को बाहर निकाल लिया था और फिर उससे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से केयरफुल रहना और फिर जैसे ही तुम्हें मेंगतुओजी के बारे में पता चले तुम जल्दी से मुझे इसके बारे में बता देना। लेकिन इसके बारे में सुनते ही ली गुओ इस बात से काफी परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या हम सच में मेंगतुओजी का पीछा करने जा रहे हैं, जो कि असल में गॉड बनने के स्टेज में है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग निन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और इसीलिए वो ली गुओ से कहता है कि मैंने जैसा कहा तुम वैसा करो। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि आखिरकार ली गुओ भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन इसी के साथ वो कहने लगता है कि सारे खतरे वाले काम को वे मेरे ऊपर डाल देता है और अब तो ऐसा लगता है कि अगर मेंगतुओजी को मेरे बारे में पता चल गया तब वो किसी भी कंडीशन में मुझे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग निन को अपने पीछे कुछ महसूस होता है, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके हरिकेन के बारे में चेक करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि असल में इसके अंदर तो एक बड़ा सा डीमन बिस्ट है। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वो डीमन बिस्ट भी यहाँ पर अपने पावर को रिलीज करने लगा था, जिसे देखते ही वांग निन समझ जाता है कि वह तो असल में इसके लोकेशन के बारे में जासूसी कर रहा है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था, लेकिन यह देखते ही वांग निन इसके अटैक से खुद को बचा लेता है और फिर वो अपने बनाए गए डीमन से कहता है कि तुम उसके ऊपर अटैक करने जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि वो डीमन उसे ऐसा करने से मना करने लगा था, जिसे देखते ही वांग निन इसके ऊपर अटैक करने के लिए धमकी देने लगता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि आखिरकार वो डीमन इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वो इसके सामने आकर अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस डीमन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वह भी तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग निन का बिस्ट अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा था, लेकिन तभी इसी वक्त वो डीमन अपने पावर का यूज करके उसे जख्मी कर देता है। वहीं उधर वांग निन को पता चलता है कि यह डीमन तो असल में बेबी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में है, इसीलिए वो तुरंत अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि वह डीमन भी असल में बहुत ज्यादा पावरफुल था और इसीलिए जब वो अपने पावर का यूज करके वांग निन के ऊपर अटैक करने लगता है तब वांग निन भी इसके अटैक को रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वह डीमन अपने पावर का यूज करके लगातार इसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देखा वांग निन भी इसके अटैक से खुद को किसी तरह से बचाने लगा था और फिर वो तुरंत अपने अर्थ स्केप टेक्निक का यूज करके यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग निन का विश्व इस डीमन का सामना करने के लिए यहाँ पर आ गया था और अब इस तरह से वो इसका ध्यान वांग निन से भटका देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वांग निन को इसके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही अच्छा चांस मिल गया था और इसीलिए वो तुरंत अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी कर देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वांग निन ने इस डीमन को बहुत ही आसानी से मार दिया था, लेकिन फिर वो कहने लगता है कि मैं केवल इसी लेवल वाले डीमन के साथ में फाइट कर पाऊंगा और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर जानबूझकर कोई भी गलती नहीं करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने हरिकेन की मदद से यहाँ से आगे की तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि ली गुओ भी यहाँ पर वापस आ गया था और फिर वो वांग निन से कहता है कि मैंने मेंगतुओजी के बारे में पता लगा लिया। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा बदलाव होने लगा था, जिसके वजह से मेंगतुओजी भी काफी परेशान हो गया होता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि अब उन डीमन बिस्ट का किंग भी यहाँ पर आ गया है और फिर वो कहने लगता है कि तुमने तो मेरे क्लाइंट के इतने सारे लोगों को मार दिया और इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए रेडी हो जाओ। तभी मेंगतुओजी को पता चलता है कि वह डीमन किंग तो असल में डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के ग्रेट परफेक्शन में है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि बहुत सारे डीमन एक साथ में अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, जिसे देखा मेंगतुओजी भी अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत अपने चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर को क्रिएट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग निन भी इस बात से पूरी तरह हैरान होता है, जिसे देख ली वो खुश होते हुए कहने लगता है कि अब तो मेंगतुओजी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का ग्रेट परफेक्शन का पावर है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो तो अपने पावर से अटैक करके मेंगतुओजी को बहुत ही आसानी से हरा देगा। तभी वांग निन सोचने लगता है कि मैंने यहाँ पर कोई भी जल्दीबाजी ना करके बहुत ही अच्छा किया, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ में भी ऐसा हुआ होता, जिसके बाद मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे डीमन अभी भी अपने पावर का यूज करके मेंगतुओजी के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिसके वजह से मेंगतुओजी का बैरियर इनके सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से वे इसके बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मेंगतुओजी इनके अटैक से बचकर यहाँ से भागने के लिए कोशिश करने लगा था, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि यहाँ से बचकर भाग पाना इतना भी आसान नहीं है, इसीलिए वो इनके अटैक को रोकने के लिए फिर से अपने किसी पावरफुल बैरियर का यूज करने लगता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वह डीमन किसी भी कंडीशन में उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए वे सभी फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए होते हैं और हम देखते हैं कि उन्होंने फिर से एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि मेंगतुओजी का यह बैरियर भी उनके सामने ज्यादा समय के लिए कुछ नहीं कर पाया होता और आखिरकार वे सभी अपने पावर से अटैक करके इसके बैरियर को तोड़ने में कामयाब
गायब हो गए होते हैं। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि डीमन किंग भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मेंग तुओजी अब इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया होता। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वे डीमन जैसे ही अपने पावर का यूज करके फिर से मेंग तुओजी के ऊपर अटैक करने वाले थे, तब उसे बचाने के लिए उसका भी ली टियान खुद इनके अटैक के सामने आ जाता है। लेकिन वो इनके इतने पावरफुल अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता और हम देखते हैं कि वे डीमन अपने अटैक से उसे बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेंग तुओजी भी इस बात से इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो तुरंत फिर से अपने पॉइजन का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वो ली टियान को अपने साथ लेकर यहाँ से भागने लगा था। तब इससे देख ली वो खुश होने लगता है कि अब तो मेंग तुओजी इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा और इसीलिए चाहे अब वो यहाँ पर जो कुछ भी कर ले वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद वो वांग से कहने लगता है कि अब तो फर्स्ट लेवल का एंड बिल्कुल हमारे सामने है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डीमन किंग में मेंग तुओजी के पीछे जाने लगा था, जिससे देख वांग कहने लगता है कि अभी हमें यहाँ से जाने के लिए कोई भी अर्जेंट नहीं है और फिर वो डीमन से कहता है कि तुम जल्दी से उसके और नजदीक में चलो। लेकिन हम देखते हैं कि वो डीमन ऐसा करने से थोड़ा डर रहा था, जिसके बाद ली वो गुस्सा होते हुए कहता है कि हमने तुमसे जो कहा वैसा करो। तो वो डीमन भी आखिरकार इनकी बात मानकर डीमन किंग के बहुत ही नजदीक में आ गया था, जिससे देख ली वो कहने लगता है कि चाहे हम उसके कितने भी नजदीक में क्यों न चले जाएं, लेकिन इसके बाद भी वो हमें क्लियरली तरीके से नहीं देख पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेंग तुओजी एक ब्लैक टावर के अंदर आकर छिप गया था, जहाँ पर वो गुस्सा होते हुए कहता है कि डीमन ने तो हमें परेशान करा दिया है। लेकिन तभी डीमन किंग भी कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि यह ब्लैक टावर तुम्हें बचा पाएगा, क्योंकि तुमने मेरे क्लाइंट के इतने सारे लोगों को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वह फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेंग तुओजी भी इतने आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो उससे कहने लगता है तुम्हें लगता है कि तुम इतने आसानी से मुझे यहाँ पर मार पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बड़े अजीब तरीके से ली टियान की तरह देखने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि वैसे तो तुम मेरे साथ में पिछले 1000 सालों से हो। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने इसके अंदर से एलेक्सिर को बाहर निकाल लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस एलेक्सिर को अपने अंदर निकल भी जाता है, जिसके वजह से अब इसके पास में और भी ज्यादा पावर आ गई थी और अब इस तरह से वो डीमन किंग का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। तो अभी इसी वक्त हम देखते हैं कि डीमन किंग अपने किसी बहुत ही पावरफुल वेपन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मेंग तुओजी ने अपने बढ़े हुए पावर की वजह से इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिससे देख वांग लिन और ली को अभी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि मेंग तुओजी अपने पावर का यूज करके डीमन किंग के वेपन को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। तब इससे देख वो डीमन किंग उससे कहने लगता है कि तुमने तो असल में अपने स्पिरिचुअल बीस्ट के इनर एलेक्सिर को निगल लिया है। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर मेंग तुओजी उससे कहने लगता है कि मैं पिछले 1000 सालों से उसे रेस कर रहा था, क्योंकि मैं इस तरह से उसे टॉप लेवल में पहुंचाना चाहता था, लेकिन आखिरकार यह सब केवल तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि अगर तुमने वैसा नहीं किया होता तो मैं ली टियान के इनर एलेक्सिर को नहीं निकलता। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो डीमन किंग उससे कहने लगता है कि तुम तो असल में बहुत ही बड़ा स्वार्थी हो, क्योंकि शुरुआत से ही तुम उसे केवल सप्लाई के रूप में ट्रीट कर रहे थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मेंग तुओजी को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, जिसके बाद वो डीमन किंग से कहना लगता है कि अगर ऐसा ही है तो क्या हुआ, क्योंकि आखिरकार इसके वजह से मेरी पावर ग्रेट परफेक्शन स्टेज में पहुंच गई है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसका सामना करने के लिए भी पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर कहना लगता है कि अब अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरा सामना करने के लिए आओ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वह सीधे डीमन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा था। तब इसे देखते ही बाकी डीमन अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगे थे, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मेंग तुओजी के हर एक अटैक से खुद को बचा लेता है और अब इस तरह से उसने अपने पॉइजन वाले अटैक से डीमन किंग के हाथ को इंजर्ड कर दिया था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो डीमन किंग भी इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से मेंग तुओजी ने अपने पॉइजन को इसके बॉडी के अंदर डाल दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डीमन किंग भी इसके ऊपर अटैक करके उसे दूर कर देता है और अब इस तरह से उसने भी मेंग तुओजी को इंजर्ड कर दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेंग तुओजी का पॉइजन इसके पूरे बॉडी के अंदर फैलने लगा था, जिसे देखते ही डीमन किंग तुरंत अपने उस हाथ को उखाड़ कर फेंक देता है, ताकि इस तरह से वो पॉइजन को अपने पूरे बॉडी के अंदर फैलने से रोक सके। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो डीमन किंग इसके वजह से मेंग तुओजी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो इससे बदला लेने के लिए अपने बाकी लोगों के पावर का भी यूज करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी उसे अपने पावर देने लगे थे और अब इस तरह से डीमन किंग के हाथ में एक बहुत ही पावरफुल वेपन आ गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस वेपन का यूज करके मेंग तुओजी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी भी हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेंग तुओजी भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इसके अटैक को रोकने के लिए अपने किसी मैजिकल वेपन का यूज करने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डीमन किंग जैसे ही अपने वेपन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करता है तो मेंग तुओजी का मैजिक वेपन इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि उसने इसके मैजिक वेपन को चीरते हुए उसे बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि मेंग तुओजी भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया होता है और इसे देख ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वो डीमन किंग इसे मारने के लिए इसके पास में आ गया था और फिर वो कहने लगता है कि अब तो तुम अपने मैजिक
मैजिक वेपन के बिना कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी मेंग तोजी उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरा सामना कर पाना इतना आसान बात है, और क्या तुम्हें इसके बारे में पता भी है कि मेरा पॉइजन कितना ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसका पॉइजन डीमन किंग के बॉडी के अंदर बहुत ही तेज स्पीड से फैलने लगा था, जिसके वजह से वो डीमन किंग भी इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेंग तोजी अब अपने पॉइजन का यूज करके उसे मारने के लिए रेडी हो गया था, जिसके वजह से डीमन किंग को इसमें बहुत ही भयानक दर्द होने लगता है, और आखिरकार इस तरह से मेंग तोजी ने उसे बहुत ही आसानी से मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात से ली गुओ पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि इसके पॉइजन के वजह से यहाँ के बहुत सारे डीमन भी मारे गए थे। इसके बाद वो परेशान होते हुए वांग निन से कहने लगता है कि अब हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसने देख लिया तो वो हमें भी यहाँ पर मार देगा। लेकिन तभी वांग निन अपने डीमन से उसके और ज्यादा नजदीक में जाने के लिए कहता है, जिसके बारे में सुनकर ली गुओ उससे कहता है कि क्या आप यहाँ पर पागल हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मेंग तोजी की पावर भी अब धीरे धीरे यहाँ से खत्म होने लगी थी, जिससे देख वांग निन कहता है मुझे भी ऐसा लगता है कि यह ट्रिप बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर ली गुओ और भी ज्यादा परेशान होने लगा था, और फिर वो कहने लगता है कि मेंग तोजी तो असल में ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम उसे मार पाओगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांग निन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, और फिर वो कहने लगता है कि अगर मैं उसे नहीं मार सकता तो क्या हुआ, लेकिन इसका मतलब तो ये बिल्कुल नहीं है कि वह नहीं मर सकता। तब इसी वक्त हम देखते हैं कि बहुत सारे डीमन बिस्ट मेंग तोजी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे थे, जिसे देखते ही वह तुरंत अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है, और फिर वो इनके ऊपर हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतने आसानी से मार पाओगे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वांग निन ने इसे पकड़ लिया था, जिसे देखते ही वो हैरान होते हुए कहता है कि यह तो तुम हो। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इस बात से ली गुओ और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब भी यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेंग तोजी खुद को आजाद कराने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, जिसके बाद वांग निन उसे कहता है कि अब तो तुम्हारी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई है, और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे नीचे खींच देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके वजह से वह डीमन बिस्ट के बीच में बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था, और अब वो इनके अटैक से खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वांग निन ने इसके ट्रेजर बैग को ले लिया था, जबकि उधर में डीमन बिस्ट उसके ऊपर अटैक करके उसे मार देते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो सभी डीमन बिस्ट वांग निन की तरफ देखने लगे थे, और अब इस तरह से वे सभी तुरंत इसके तरफ ही आने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से ली गुओ की हालत खराब हो गई थी, और फिर वो कहने लगता है कि इन्होंने तो हमें भी खोज लिया। तो क्या आपको लगता है कि वांग निन के अटैक से खुद को बचा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके आप जरूर बताना।